गाजियाबाद से हिमांशु जुड़ रहे हैं, वहीं अमित चौधरी हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अगर हम देखें जो वहां क्लास सुबह सिर्फ 11 स्कूलों तक था, वो 50 से बढ़कर अब 100 तक पहुंच गया। लगातार प्रशासन जो है वो कोशिशों में जुटा हुआ है कि ये जो धमकी है वो कहीं सच न साबित हो। क्या इस दौरान अपडेट है हिमांशु? देखिए, पैनिक जो क्रिएट करना था, जो एक मंशा थी इस मेल के पीछे, वो काफी हद तक ठीक अपने मंसूबों के अंदर वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह है कि गाजियाबाद के भी मैक्सिमम जो स्कूल हैं, उन सब स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, अभी जो हमें लेटेस्ट अपडेट मिला है। और सभी बच्चों को, अभिभावकों के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों को आप स्कूल से ले जाइए। किसी भी तरह का कोई रिस्क स्कूल प्रशासन, प्रबंधन अपनी तरफ नहीं उठाना चाहता है। और उसके बाद से जो पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद है या गाजियाबाद पूरा प्रशासन अमला है, वो पूरी तरह से हिला हुआ है। तमाम जगह पर जितनी भी मैन पावर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के पास है, वो स्कूलों के पास भेजी गई है। स्कूलों के अंदर जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की जितनी भी टीमें हैं, उनको अलग अलग स्कूलों में भेजा गया है जहां पर ये थ्रेड मिला है। उसके बाद कुछ विजुअल्स भी हमने भेजे हैं आपको, जहां पर डॉग स्क्वाड के साथ पूरी टीम जो है वो स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है, ताकि कहीं भी चूक ना हो। अगर ऐसा होता है, अगर ये मेल सही है और किसी स्कूल के अंदर वाकई कुछ संदिग्ध वस्तु है, तो वो समय से पहले उसको कैच किया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इस पूरी मुहिम में जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट लगी हुई है। लेकिन फिलहाल अब तक कोई ऐसी सूचना कहीं भी नहीं मिली है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु मिली हुई हो। लेकिन पैनिक सब जगह पर है। पूरा गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर या एनसीआर के तमाम जो स्कूल हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, वो इस समय अभिभावक पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं, क्योंकि जॉब से छोड़कर उनको अपने बच्चों को लेने स्कूल आना पड़ रहा है। एक अलग सा पैनिक पूरे दिल्ली एनसीआर में फिलहाल क्रिएट है। हालांकि अपील लगातार हम भी कर रहे हैं और प्रशासन भी कर रहा है कि पैनिक ना हो, अपने बच्चों को आप से लेकर जाएं। अगर स्कूल प्रबंधन की तरफ से आपके पास मैसेज गया है, यहाँ तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी बच्चों को यहाँ से ले जाने का जो काम है, जो सिलसिला है, वो लगातार हिमांशु, बात करने की कोशिश करिए अभिभावकों से अगर संभव हो। ले जाने का बिल्कुल अभिभावकों के पास हम पहुंचते हैं, बिल्कुल उनसे जानेंगे आखिरकार क्यों वो लेकर जा रहे हैं, क्या हुआ है आखिरकार स्कूल के अंदर। सर, छोटी बच्ची है तो आप लेकर जा रहे हैं, क्या वजह है? जैसे मतलब न्यूज वगैरह में भी दिखा रहे हो, स्कूल में भी आया था कि बम का थ्रेट हुआ है, मेल वगैरह आया है कुछ। स्कूल की तरफ से क्या मैसेज आपको मिला? स्कूल की तरफ से मैसेज ये मिला है कि बच्चे सेफ हैं और इस टाइप की थ्रेट आया है। अगर आप बच्चे को ले जाना चाहते हो तो ले जाइए। तो आपको लग रहा है कि एहतियात के तौर पर आप बच्चे को ले जा रहे हैं? सेफ्टी कंसर्न होता है सबका, उसी वजह से सब लेके जा रहे हैं बच्चों को। सेफ्टी कंसर्न की वजह से अपने बच्चे को ले जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, जो मैम है ये बहुत तेजी के साथ लेकर जा रही है। मैम, बच्चे 3 हैं आपके साथ हैं, आप इनको लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं? जी, बच्चे स्कूल देखिए, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन डर सा चेहरे पर झलक रहा है। 3 बच्चे हैं उनके और तीनों को अपने साथ वो लेकर जा रहे हैं। और लगातार अभिभावक इसी तरह पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं घर के अंदर सिंगल रहते हैं, कोई वर्किंग में है। तो जब उनको ये पता चल रहा है कि स्कूल से ये मैसेज है, तो वो अपनी जॉब को छोड़कर हड़बड़ाहट में वो पहुंच रहा है अपने बच्चे को लेने के लिए। तो इस तरह की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। और गाजियाबाद ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर हो, दिल्ली एनसीआर में जिन जिन स्कूल के अंदर ये मेल गई, उसके अलावा जो अन्य स्कूल हैं वो भी अब एहतियात बरत रहे हैं। उन्होंने भी ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो अपने बच्चों को ले जाएं। और यहाँ देखिए किस तरह से बच्चों को ले जाते हुए अभिभावक दिख रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे, मैम क्यों आप बच्चों को यहाँ से ले जा रहे हैं, क्या मैसेज मिला है? मैम, आप यहाँ बच्चों को लेने आए हैं स्कूल के बाहर, क्या वजह रही है, क्या कन्वे मैसेज आपको किया गया है? मैसेज कन्वे किया गया था कि देयर इज अ रूमर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली एनसीआर स्कूल्स, so we are taking our kids back home for their safety, but they messaged us that kids are safe here also. एक मैसेज है सेफ एयर ऑल्सो, मतलब अपने बच्चे को आप ले जा सकते हैं, ऐसा ह्यूमर है बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर, स्कूल को लेकर। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि बच्चे के प्रति कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा जरा सी भी चूक हो अगर ऐसा कुछ होता है या इस तरह का माहौल। लेकिन पैनिक जरूर क्रिएट हो चुका है और हम लगातार ये अपील करेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं कि पैनिक ना हो, क्योंकि अभी तक किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु होने की सूचना कहीं भी नहीं मिली है। तमाम जगह डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की जो टीमें हैं लगातार सर्च ऑपरेशन स्कूल्स के अंदर चला रही हैं। जिन स्कूल्स के अंदर मेल्स पहुंचे हैं और बहुत स्कूल्स के अंदर अब तक ये सर्च ऑपरेशन पूरा हो भी चुका है, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए शायद ये मेल एक आईपी एड्रेस से
किया गया है और उसी आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए दिल्ली की अगर साइबर एक्सपर्ट की टीम कहें वो लगे हुए हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो लगे हुए हैं कि ये कहां से मेल जनरेट हुआ और किस तरह से ये टारगेट किया गया है और इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सिर्फ ये एक माइंड डाइवर्ट करने के लिए मेल किया गया है या इसके पीछे कुछ और मंसूबे हैं या कहीं और से ये करवाया गया है। तो ये अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जब ये आईपी एड्रेस ट्रैक होगा और उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के जो हैं वो आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा विजय आपको दिखाए किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो अभिभावक नहीं पहुंचे हैं या उनको लेने के लिए फिलहाल जो पहुंच गए अंदर, आप देखिए स्कूल में अंदर से जो पुलिस गाड़ी है जो अंदर पूरे स्कूल को चेक करने के बाद आई है और ये अब बाहर निकलती हुई इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन करने के बाद जो पुलिस टीम है वो बाहर निकली है संतुष्टि करने के बाद के स्कूल के अंदर किसी तरह की कोई हिमांशु आप बने रहे हमारे साथ, नोएडा चलते हैं जहां से अमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित, डॉग स्क्वाड की टीम लगी हुई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम, पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना बने। हालांकि अब तक किसी भी स्कूल में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जो कि बम होने की पुष्टि करता है। क्या ये सीधे तौर पर सिर्फ लोगों को परेशान करने की ही एक साजिश, एक कोशिश थी? क्या अपडेट है अमित? देखिए, नोएडा पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोएडा के 7 स्कूलों में ये मेल आया और सुबह 6:50 के आसपास सभी स्कूलों में मेल पहुंचा। स्कूल खुले उसके बाद जैसे जैसे स्कूल के मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी हुई, पुलिस को जानकारी दी गई और स्कूलों की छुट्टी की गई। अब तक के अगर अपडेट की बात की जाए तो जिस नोएडा के सेक्टर 29 में डीपीएस के सामने मैं खड़ा हूं, यहां पर 2 बार चेकिंग की जा चुकी है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा चुकी है। जो दमकल कर्मी है वो तमाम यहां मौके पर मौजूद थे। ज्वाइंट सीपी स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में चेकिंग कराई। दोनों बार की चेकिंग में अभी जो जानकारी मिली है, यहाँ कोई बम जैसी वस्तु या कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इसके अलावा दूसरे डीपीएस की बात करें तो सेक्टर 122 में जो डीपीएस है वहां भी इस तरीके की जानकारी मिली, लेकिन कुछ देरी से मिली। उस स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर जा चुके हैं। वहां फिलहाल जो चेकिंग अभियान है वो शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा के डीपीएस में चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। उसके अलावा जो अन्य 4 स्कूल हैं उन तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि शुरुआती जांच में ये केवल एक धमकी के तौर पर माना जा रहा है, बम रखने जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है। इस चीज का अनुमान पुलिस अधिकारी जरूर जता रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, डीपीएस स्कूल में तमाम हाई प्रोफाइल पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का भी जो खिलवाड़ है ये वो नहीं की जा सकती। लिहाजा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर स्कूलों की चेकिंग की जा रही है। पीछे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जो फायर की गाड़ियां हैं, इसी तरीके से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं तमाम 7 स्कूलों पर और दमकल कर्मियों को भी मौजूद किया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके और पुलिस कर्मियों को भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार इस बात को कहना है कि हम ट्रेस कर रहे हैं उस आईपी एड्रेस को जिस आईपी एड्रेस से ये मेल भेजा गया है। या सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो मेन गेट पर जिस गेट से स्कूल के अंदर अक्सर लोगों का आना जाना रहता है उसके सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया है। यहाँ भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, देखेंगे आप सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसी तरीके से जो भी कैमरे की फुटेज है उनको चेक करके भी इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूल के अंदर रात से लेकर सुबह तक कोई संदिग्ध व्यक्ति ने एंट्री ली है या नहीं ली है। उन तमाम चीजों की जांच करने के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट से भी बातचीत की जा रही है। और ईमेल की अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो एक जैसे ही लैंग्वेज की जो ईमेल है वो तमाम दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में ये भेजी गई है। और अभी तक की एमएचए की तरफ से भी एक बयान अभी कुछ देर पहले जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि ये केवल लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए या रूमर फैलाने के लिए ये केवल मेल भेजा गया है। किसी तरीके की कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लिहाजा जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं उनकी भी इस पूरे केस पर पैनी नजर है और किसी भी तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो उस मेल भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ये बात स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हुई है कि मेल कहां से भेजा गया है, देश के अंदर से मेल आया है, किसी बाहरी देश से मेल आया है।
और उसके अंदर कुछ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो गहनता से की जा रही है, क्योंकि आज सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इस मेल के आने के बाद एक पैनिक की स्थिति बनी और तमाम पेरेंट्स की चिंता बढ़ी जब वो अपने घरों में थे। बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकल चुके थे और उसके बाद स्कूल की तरफ से मैसेज किया गया कि अपने बच्चों को पिकअप कर लें या बसों से उनको वापस भेजा जा रहा है। इस मैसेज के बाद तमाम पेरेंट्स की चिंता बढ़ी थी और जब 9:30 बजे के आसपास हम यहाँ स्कूल पर पहुंचे तो इस गेट के अलावा जो गेट है इसके पीछे की तरफ दूसरा गेट है, वहां पर तमाम बसों को निकाला जा रहा था और तमाम पेरेंट्स की जो लंबी भीड़ है यहाँ पर दिखाई दी थी। ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया ताकि जाम की स्थिति न बने। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तमाम बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया गया इस स्कूल से। बाकी स्कूलों की बात बिल्कुल अमित, आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, स्कूल में बम की धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने जरूरी कदम उठाए हैं। स्कूलों में बम की खबर अफवाह लग रही है, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों में बम की धमकी पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। तो अमित, अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि ये सिर्फ अफवाह लग रही है और आप पैनिक ना हो, घबराएं नहीं। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके का हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले का संज्ञान लिया। जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं उनकी भी इस ईमेल पर पैनी नजर है। वहां भी ट्रेस किया जा रहा है इस आईपी एड्रेस को जहां से भेजा गया है, किसकी साजिश हो सकती है और इस साजिश के पीछे किस तरीके का मकसद होगा। ईमेल भेजने वाले की गिरफ्तारी एक बड़ी चुनौती है, चाहे सेंट्रल जांच एजेंसियों की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस या नोएडा पुलिस के अधिकारियों की बात करें। तो फिलहाल अब जो टारगेट है वो इस ईमेल को भेजने वाला जो कौन व्यक्ति है, उसकी मंशा क्या थी इस ईमेल को भेजकर इस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर पैनिक फैलाने का। और जो जिन स्कूलों का सिलेक्शन किया गया, जिन स्कूलों में ये मेल भेजा गया, उनकी मेल आईडी कहां से उनको मिले और क्यों इन स्कूलों को टारगेट किया, तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच एजेंसियों के सामने अब दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि कब तक ट्रेस हो पाता है कि ये मेल आईडी जो है वो कहां की है और किसके द्वारा इस मेल को भेजा गया, उस चीज को लेकर जांच तेज है। लेकिन तमाम ऐसे स्कूल भी हैं जिनको देरी से जानकारी हुई इस ईमेल की, तो उन स्कूलों में भी अभी एहतियातन चेकिंग अभियान, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए या दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तो उन स्कूलों में भी चेकिंग अभियान अभी चलाया जा रहा है और किसी भी तरीके की लापरवाही पुलिस अधिकारी यहां करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद होकर और एक एक जगह को चेक किया जा रहा है। इस स्कूल की भी बात की जाए तो तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम टीमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित तमाम लोग। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, इस वक्त अगर हम देखें तो गृह मंत्रालय ने भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ एक अफवाह सी लग रही है, लेकिन पूरी तत्परता बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है और हर तरीके से, चाहे डॉग स्क्वाड की बात करें, बम स्क्वाड की बात करें, वो छानबीन कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, गृह ने जरूर ये स्पष्ट कर दिया है कि शुरुआती तौर पर ये अफवाह लग रही है और वाकई अब तक जितनी भी जांच की गई है, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड ने जितने भी स्कूलों को सर्च किया है, वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो कहा जा सकता है कि ये अफवाह है, पैनिक क्रिएट किया गया है। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है, ये बड़ा अपने आप में सवाल है। क्या ये अपना टारगेट कुछ और सेट करने के लिए ये एक मेल किया गया है? क्या इस और इशारा करता है? इसके पीछे कौन है, किन लोगों ने ये मैसेज करवाया है, कौन सा ये आईपी एड्रेस है, किस देश का है? ये तमाम सवाल हैं जो तलाशते हैं। लेकिन ये पैनिक जो था वो जरूर ठीक है हिमांशु।